वाओ मौसी, आप तो कमाल की फोटोग्राफर हो। मैं कमाल की नहीं हूँ, तू है ही इतनी फोटोजेनिक। सी कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं। ये वाली बहुत अच्छी है। नेक्स्ट देख। एक मिनट मौसी। हेलो। कैसी हो सिया? रॉन्ग नंबर। किसका फोन था सिया? रॉन्ग नंबर मौसी। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी अनर्थ हो गया। प्रबोधिनी अनशन पर बैठी है। प्रबोधिनी, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। ताता, मैं अपना हक मांग रही हूँ। मेरे अप्पा इस मंदिर के महंत हैं। उनका कोई बेटा नहीं तो क्या हुआ? मैंने लड़की होते हुए महंत के सारे विधि विधान सीखे हैं। स्त्री कितनी भी ज्ञानी हो, वो मंदिर की महंत नहीं बन सकती। ताता, आज के युग की स्त्री जो चाहे वो कर सकती है, और जो अब तक नहीं हुआ वो मैं करूंगी। प्रबोधिनी! क्षमा ताता, क्षमा। बच्ची नादान है, मैं मना किया था ना मैंने। चलो इधर से। समझाओ इसे, वरना हम भूल जाएंगे कि ये तुम्हारी बेटी है। तैयुं ताहा तैयुं दत्त तैयुं दत्त तैयुं ताहा ताहा। अक्का कुछ खा लो ना, दत्त आपके अनशन का कोई फायदा नहीं है। तैयुं। प्रबोधिनी, तू अपने अप्पा से शास्त्र सीखने से तो अच्छा था ना विंध्या की तरह मुझसे नृत्य सीख लेती। हाँ अक्का, अभी तक तो ना आप बहुत बड़ी डांसर बन गई होती। अक्का संतरा नहीं तो सेब ही खा लो, या फिर कुछ और ला दूं? ये कोई फल वल नहीं खाएगी, क्योंकि इसे तो पसंद है आइसक्रीम। अप्पा आइसक्रीम, ये तो मेरी भी फेवरेट है। अप्पा, ये आइसक्रीम दिखाकर आप मेरा निर्णय नहीं बदल पाओगे। आपको तय करना ही होगा। मेघनाथ नहीं, मैं महंत बनूंगी। अप्पा, आप चाहें तो शास्त्रार्थ करा लें, मैं उनसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। बैठो। देखो, ज्ञानी कभी अपने ज्ञान का बखान नहीं करता। जब तुम्हारे ज्ञान में विस्तार होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि ज्ञान पाने का लक्ष्य, उसका उद्देश्य कोई पद या उपाधि पाना नहीं होता। अब इसे ही तय करने दो कि इसे अनशन पर बैठना है या फिर हमारे साथ बैठकर आइसक्रीम खाना है। अप्पा, अक्का जब तक मानेगी ना तब तक तो आइसक्रीम पिघल भी जाएगी। ये बात तो सच है। तो हम शुरू करें? अप्पा मेरे लिए आइसक्रीम लाए हैं तो मैं ही शुरू करूंगी। अक्का दूध। पीछे हो जाइए।
पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर। कृष्णन हमारे कावेरी मंदिर के महंत थे। सुबह मंगलाचरण के आरती के लिए भी वो नहीं आए थे, इसलिए हम यहाँ आ ही रहे थे तो कृष्णन के बारे में पता चला। इस कृष्णन के परिवार में कौन कौन है? इनकी बीवी और 3 बेटियां हैं। बीवी और 2 बड़ी बेटियों का फोन नहीं लग रहा और छोटी बेटी के पास फोन नहीं है। साहब मुझे तो लगता है ये षड्यंत्र है। कृष्णन आत्महत्या कर ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि ये कृष्णन आत्महत्या नहीं कर सकते, पर उनका पूरा परिवार भी गायब। ये चक्कर क्या है? सब परसों शाम से इनका परिवार को वहाँ कोई नहीं दिखा। कल मैंने इस बारे में महंत से भी बात किया था। नमस्कार महंत जी। नमस्कार। 2 दिन से बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, हमारे यहाँ खेलने भी नहीं आया वो बच्चे जो हैं वो मंदोदरी के साथ मामा के यहाँ गए हुए हैं। आएंगे तो भेज दूंगा खेलने के लिए। नमस्कार। इन बच्चों का मामा रहता कहाँ है? वेतरणा गांव में। नंदन नाम है उनका, मेरे पास नंबर है उनका। भरते नहीं। हेलो। नंदन बोल रहे हैं, कृष्णन महंत के साले। जी बोल रहा हूँ। पीआई मुरुगन, आपके जीजा कृष्णन की लाश मिली है उन्हीं के घर पे। क्या? पर हमें ये बताया गया है कि उनकी बीवी और 3 बच्चे आपके घर आए हुए हैं। नहीं, वो तो महीनों से यहाँ पर नहीं आए। क्या? अगर वहां नहीं है तो फिर गए कहाँ? सब मुझे मालूम नहीं। मानसी से साले ने ऐसा क्यों बोला? मुझे पक्का याद है मानसी से मुझे बोला था कि उनका बीबी ने बच्चों को लेकर उसका मामा जी का घर पे गए थे। आप बोल रहे हैं कि परसों शाम से कृष्णन घर में अकेले थे, तो इन 2 दिनों में आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो अजीब लग रहा हो? साहब परसों गुरुजी की बीवी मंदिर में आई थी, उनको देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुम यहाँ क्यों आई? आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। अरे फोन नहीं उठा रहा तो क्या हुआ? यहाँ उन दोनों में बहुत देर तक कुछ बात हो रहा था, लेकिन क्या बात हो रहा था हमको मालूम नहीं साहब। और साहब कल से गुरुजी भी बहुत परेशान लग रहे थे। शयन आरती के समय तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी लगा कि गुरुजी प्रभु की भक्ति में भाव विभोर हो रहे हैं। हो सकता है उनके आंसुओं के पीछे कोई पीड़ा छुपी हो। हेगड़े, गांव के बाकी लोगों से बात करो। देखो इस परिवार का गांव में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह था? सर। ये प्रेस कहाँ से? सर मैंने अपडेट नहीं किया था। सर कावेरी मंदिर के महंत की मौत बहुत संदिग्ध हालातों में हुई है, तो हम जानना चाहते हैं जैसे उनका पूरा परिवार गायब है, तो क्या ये आत्महत्या है या फिर कोई साजिश है? एक मिनट। देखिए उनके पूरे परिवार को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये सुसाइड है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र। तो आप हमें हमारा काम करने दीजिए और इस बात को भड़काइए मत प्लीज। सर एक सवाल और। प्लीज। सर कब तक जानकारी मिल पाएगी सर इसके? हमें मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये पता लगाना था कि कृष्णन के परिवार के गायब होने के पीछे क्या वजह थी। मंदोदरी अक्का और मेरी भांजिया मेरे इधर आया ही नहीं सर, तो फिर ये कृष्णन जीजा जी अपने पड़ोसी को क्यों बोलेंगे कि वो मेरे इधर आया करके? तो उनका पड़ोसी गणेश झूठ बोल रहा? पक्का सर झूठ बोल रहा है वो। क्यों झूठ बोलेगा? उसका फैमिली से क्या इशू? सर इसके बारे में हमको नहीं मालूम सर, लेकिन प्लीज सर मंदोदरी अक्का और मेरी भांजियों का पता लगाइए, वो जरूर मुसीबत में होगा सर। लेकिन इतना सब कुछ हो गया और आपको अंदाजा तक नहीं है कि इस सब के पीछे वजह क्या हो सकती है? सर कई टाइम से मिला ही नहीं सर। आखिरी बार 1.5 महीने पहले मंदोदरी अक्का सुमति को लेकर मेरे इधर आए थे, 2 लाख रुपए मांग रहे थे। अक्का बोली कृष्णन जीजा जी को किसका उधारी चुकता करने का। किससे उधार लिया था कृष्णन ने? सर ये तो नहीं पता, लेकिन सर इस वजह से अक्का बहुत परेशान लग रहे थे। नंदन ने हमें भी कहा था कि कृष्णन ने किसी से कर्जा लिया है, लेकिन वो कर्जा किससे लिया है ये अब तक पता नहीं चल पाया। जब हमने घर की तलाशी ली तो घर में सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपए मिले, सोना जेवर सब कुछ गायब था। सर हमने गांव और आसपास के सभी सोनार से बात भी की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि कृष्णन की फैमिली से कोई भी उनके पास आया हो सोना गिरवी रखने के लिए। कृष्णन को 14 अप्रैल को यहाँ पर लटकते हुए सबसे पहले दूध वाले ने देखा और पड़ोसियों का कहना है कि 2 दिन से कृष्णन घर में अकेला था। लेकिन सर दूध वाले का कुछ और ही कहना था। सर मैं सुना ये पड़ोसी लोग बोल रहे हैं कि पिछले 2 दिन से महंत जी की फैमिली नहीं थी।
लेकिन जब कल मैं दूध देने आया था तो उन्होंने पूरा दूध लिया था, इतना रोज लेते हैं। तो तुमने कृष्णन जी की फैमिली में से किसी को देखा था? नहीं साहब, दूध तो महंत जी ने लिया था, उनकी फैमिली में तो किसी को नहीं देखा। लेकिन हाँ साहब, जब उनकी फैमिली नहीं होती तो वो दूध कम लेते हैं, लेकिन कल तो उन्होंने पूरा दूध लिया था। सर, गणेश के अलावा बाकी पड़ोसियों का भी यही कहना है कि कृष्णन 2 दिन से घर में अकेला ही था। मंदोदरी के भाई नंदन से भी कोई क्लू नहीं मिल पाया। हमने सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सुमति फ़ोन रखती नहीं थी। तो बाकी सबका फ़ोन कृष्णन की बॉडी मिलने के 2 दिन पहले शाम से बंद है। फ़ोन बंद कहाँ हुआ? मंदोदरी का फ़ोन यहाँ डाक खाने वाले एरिया में बंद हुआ था। और बाकी सबके? प्रबोधिनी और विंध्या का फ़ोन मंदोदरी के फ़ोन के बंद होने के 2 घंटे बाद यहाँ गाँव में ही स्विच ऑफ हुआ। कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? नहीं सर, मंदोदरी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जो किसी सदाशिव का है। मंदोदरी का फ़ोन बंद होने से 1 घंटे पहले उसने सदाशिव को फ़ोन भी किया, तो दोनों के बीच अक्सर बातें भी होती। आप ये डाकखाने वाला एरिया और उसके आसपास के एरिया को एक बार फिर से अच्छे से स्कैन करिए। हम जरा सदाशिव से मिलते हैं। राइट सर। थैंक यू मुर्गा। सर, सदाशिव? जी हाँ सर, कामाक्षी मेरी बेटी मंदोदरी की छोटी बेटियों के साथ स्कूल में पढ़ती थी और मंदोदरी के घर जाकर भरतनाट्यम सीखती थी। इसीलिए मंदोदरी के साथ फ़ोन पर कभी कभी मेरी बातें हो जाती थी। कभी कभी नहीं, काफ़ी बातें होती थी आपकी। और शायद कृष्णन को आपका इस तरह फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो क्या वजह हो सकती है? कृष्णन ने सुसाइड क्यों किया? मंदोदरी और उसकी तीनों बेटियाँ कहाँ गायब हैं? सर, इन सब से तो मैं खुद ही हैरान हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप सुमति और बिंदिया के साथ स्कूल में पढ़ती हैं? उनकी माँ मंदोदरी से भरतनाट्यम सीखने उनके घर जाती हैं? हाँ। हर रोज जाती होंगी? नहीं अंकल, 2 महीने से आंटी ने डांस क्लास लेना बंद कर दिया था। बंद कर दी? क्यों? फोन का 40 था, 40 दिन का उपवास। अक्का मुझे गोला खाना है। सुमति, अभी हम 40 में हैं। अभी 30 दिन और है उपवास में। अपनी इंद्रियों पे काबू रखो। चलो। पर अंकल, 1 हफ्ते पहले ही विंध्या और सुमति ने स्कूल आना बंद कर दिया था। सर, 1 मिनट। सर, डाकखाने वाले एरिया में जहाँ पर मंदोदरी का फ़ोन बंद हुआ था, वहाँ पर एक लाश मिली है। बॉडी मंदोदरी की एक बड़े पत्थर से चेहरे पे वार किया गया। बॉडी को इन झाड़ियों से ढका गया, इसलिए नजर नहीं आई। मंदोदरी की बॉडी हमें यहाँ मिली और इनके पत्नी कृष्णन की बॉडी इनके घर में लटकी हुई मिली। घर से गहने गायब हैं, लेकिन बॉडी पर गहने इंटैक्ट हैं। मामला रंजिश का। माँ बाप को मार दिया और इनकी तीनों बच्चियों को गायब कर दिया गया। मुझे घर जाना है। अब क्यों लाई हो मुझे यहाँ? देख, मुंह खोला है ना तो खाना खा ले, जुबान मत चला। खा ले। ये वही घर है जहाँ महंत कृष्णन का हंसता खेलता परिवार रहता था। महंत कृष्णन के बाद उनकी बीवी मंदोदरी की लाश भी मिल गई है, लेकिन उनकी तीनों बेटियां अब तक गायब हैं। महंत कृष्णन के परिवार के इस केस ने की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। आखिर महंत कृष्णन का परिवार किसके अपराध का शिकार हुआ और अब उनकी तीनों बेटियां कहां हैं? ये सवाल अब भी बना हुआ है। हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। सर, कमें? सर, मैंने मंदोदरी का बैंक स्टेटमेंट चेक किया। 2 महीने पहले मंदोदरी ने बैंक में अपने गहने गिरवी रख के 2 लाख रुपए का लोन उठाया था और उसी दौरान उसने अपने भाई से भी 2 लाख रुपए मांगे थे। सदाशिव की बेटी कामाक्षी ने बताया कि 2 महीने पहले ही मंदोदरी ने भरतनाट्यम क्लासेस लेना बंद कर दी थी और अब इसकी तीनों बेटियां गायब हैं। और मामला इसकी बेटियों के अफेयर का एंगल भी हो सकता है, या फिर खुद मंदोदरी का अफेयर। मंदोदरी का अफेयर? सदाशिव और मंदोदरी में
फोन पर अक्सर बातें होती थी। इन दोनों के अफेयर का एंगल हो सकता है। सर एक एंगल और है। किशन की मौत के बाद मेघनाथ को मंदिर का महंत बनाने की बात चल रही है, जबकि किशन की बड़ी बेटी प्रबोधनी भी महंत बनना चाहती थी और इसके लिए उसने अनशन भी किया था। सर ये बात 2 महीने पुरानी है और किशन की मौत से सिर्फ मेघनाथ को ही फायदा हुआ है। अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप साहब? सर मेरे को महंत बनने का कोई लालच नहीं था साहब, और ना ही कभी मैंने वो प्रबोधिनी को विरोध किया था। अब आप ही मेरे को बताओ साहब, नारी महंत कैसे बन सकता है? और गुरुजी का खुद उसको विरोध था साहब, लेकिन उस प्रबोधिनी ने बहुत जतन किया था महंत बनने के लिए। महंत तो वो बन नहीं सकी, पर काम ऐसा किया कि खुद गुरुजी भी हैरान थे साहब। कुछ महीने पहले उसने एक लड़का लड़की का विवाह तक करवा दिया था। प्रबोधिनी, क्या कर रही हो तुम? अप्पा मैं महंत तो बन नहीं सकती, लेकिन विधि विधान से किसी का विवाह तो करा ही सकती हूँ ना। स्त्री के द्वारा किया हुआ विवाह समाज को मान्य नहीं होता। मैं इन्हें विवाह के बंधन में बांध चुकी हूँ। जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है? कृष्ण, कैसे जबान चला रही है थे? संभाल इसे, वरना तेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला देगी ये। लेकिन प्रबोधिनी के घमंड के वजह से विवाद खत्म ही नहीं हो रहे थे। उस विवाह के कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक तक पोत दी। कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने प्रबोधिनी के मुंह पर कालिक पोती थी? और मालूम नहीं साहब, उनके चेहरा ढका हुआ था। लेकिन ये तो मालूम होगा ना कि वो लड़का लड़की कौन थे जिनकी प्रबोधिनी ने शादी करवाई थी? वो दूसरे गांव के लोग थे साहब। उन दोनों ने भाग के शादी किया था, लेकिन गुरुजी को शक था कि प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक पोतने वाले लोग भी उसी लड़का लड़की के परिवार से होंगे, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला सर। किसी के साथ कुछ किया होगा जो ये सब कर गए तेरे साथ। अब बोलेगी भी, कौन थे वो? जो भी हो अप्पा, मैं उनका पता लगा के रहूंगी। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। बंद करिए क्रांतिकारी बातें। अपना तो सोचती नहीं, अपनी बहनों का तो सोच। सुमति भी थी ना तेरे साथ, उसके साथ अगर कुछ कर रहे थे तो? अप्पा मैं अपनी बहनों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर मत कहना कि मुझे इनकी फिक्र नहीं है। मेघनाथ इतना कुछ जानता था, लेकिन पहले कुछ नहीं बोला। इसका बयान वेरीफाई करवाओ और उस कपल के बारे में पता करवाओ जिसकी शादी प्रबोधिनी ने करवाई थी। सर, आपकी वो किशन की बेटियों के अफेयर वाली थ्योरी बिल्कुल सही साबित हुई। किशन की मझली बेटी विंध्या के कॉल रिकॉर्ड में एक सरफराज नाम के लड़के का नंबर मिला है सर। सरफराज और विंध्या, इन दोनों के बीच में फोन पर काफी बातें होती थी। ये देखिए सर। कट्टर महंत की बेटी का अफेयर दूसरे मजहब के लड़के के साथ। लेकिन अगर मान लें कि विंध्या सरफराज के साथ अफेयर के चलते गायब है, तो बाकी तो बेटी वो कहाँ है? कौन है सरफराज? सर ये है सरफराज। ये फोटो हमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। फिलहाल इसका नंबर बंद आ रहा है सर, लेकिन इसका मोबाइल नंबर उडुपी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। नहीं सर, मैं इस लड़के को नहीं जानता, और जीजाजी और अक्का ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं सर। और मुझे नहीं लगता विंध्या दूसरे धर्म के लड़के से दोस्ती करेगी। सर मुझे लगता है कि ये लड़का उसको फ़ोन करके परेशान करता था। विंध्या ने कभी आपको ऐसा कुछ कहा था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। अच्छा, हमें पता चला कि आपकी बहन मंदोदरी जब भरतनाट्यम क्लासेस चलाती थी, 2 महीने पहले उसने वो क्लासेस चलाना बंद कर दिया था। बंद क्यों किया? क्या वजह थी? सर तो पता नहीं, वो कृष्णन जीजाजी है ना, उनको पसंद नहीं था सर वो डांस करे। तो मतलब वो जो डांस क्लासेस चला रही थी आपके जीजा की मर्जी के खिलाफ चला रही थी? नहीं सर, पहले पसंद नहीं था, अब भी ओके था। वो सर बचपन में ना वो मंदोदरी अक्का को भरतनाट्यम डांसर बनने का बहुत शौक था, उनका सपना था, तो वो कर नहीं पाई। तो वो चाहती थी अब वो नहीं कर पाई, वो विंध्या करे। आप प्रबोधिनी को शास्त्र सिखा के उसको अपने जैसा बना सकते हैं, तो क्या मैं विंध्या को भरतनाट्यम नहीं सिखा सकती? इसकी रुचि है उसमें।
अप्पा प्लीज मान जाओ ना, मुझे नृत्य में बहुत रुचि है। वो तीनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए मान गए। लेकिन उनकी बेटी किसी दूसरे मजहब के लड़के के साथ दोस्ती रखे, उस दोस्ती को तो नहीं माने होंगे वो। हाँ विनोद। सर ये सरफराज उड़ीपी में जहाँ रह रहा था वहाँ मैंने उसके घर में छानबीन की लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो कई दिनों से गायब है और यहाँ किराए पे अकेला रहता था, लेकिन उसकी फैमिली केरला की रहने वाली है। अगर फोन स्विच ऑफ हुआ तो फिर वो केरला में भी नहीं मिलेगा। उसकी फैमिली का पता लगाओ और सरफराज के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। अम्मा मुझे कन्याकुमारी नहीं जाना, मुझे मौसी के पास जाना है बेंगलुरु में। अरे तुम्हारी मौसी तो बेंगलुरु में अकेली रहती है, सुबह शाम काम पे रहती है, कौन संभालेगा वहाँ तुम्हें? बोलो। मैं मौसी की छुट्टी करवा लूंगी, मुझे मौसी के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। इसका मन कर रहा है तो अपनी बहन से मिलवा ला, कन्याकुमारी बाद में चलते हैं। हाँ? अप्पा मेरे लिए आप क्यों अपना प्रोग्राम कैंसिल करते हो? मैं मौसी के पास अकेले रह लूंगी। ठीक है सोचते, फोन बज रहा है, उठा जा। हेलो। हाय सिया। कौन बोल रहा है? मेरी आवाज भी भूल गई तुम? हाँ अंकल, मैं सरफराज को जानती हूँ, ये पहले कभी कभी हमारे स्कूल के पास आता था। तब मुझे मालूम नहीं था कि ये दूसरे धर्म का है। जैसे मुझे मालूम चला, मैंने विंध्या को समझाया कि उसके पापा गुस्सा करेंगे, तो उसने मुझसे कहा कि दारा शिगो है। दारा शिगो? दारा शिगो औरंगजेब का भाई था। दूसरा धर्म का होते हुए भी ना उसने उपनिषद ज्ञान में महारत हासिल किया था, और अब तो सरफराज भी उपनिषद की पढ़ाई कर रहा है। तो 2 साल बाद मैं 18 साल की पूरी हो जाऊंगी, और तब तक तो सरफराज भी सब कुछ सीख जाएगा। और फिर क्या, अप्पा इम्प्रेस हो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी। ले आ गया तेरा दारा शिगो। अंकल, विंध्या सरफराज से सच्चा प्यार करती थी, फिर उन लोगों ने अचानक मिलना बंद कर दिया। क्यों? ये तो उसने कभी मुझे बताया नहीं, शायद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तुम अभी इधर ही रुकना, हमें स्टेशन वापस जाना। हाँ? मौसी, हाउ आर यू सिया? अच्छी हूँ। आपको पता है मैंने ना अपना सामान भी पैक कर लिया। चलो। अरे अरे रुको, को बैठने तो दो पहले। क्या तुमने? जा पानी लेके। हाँ मैं। अरे नहीं जीजा जी, ज्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटे में ट्रेन भी है और ऑटो भी वेट कर रहा है। सर शायद सरफराज और विंध्या के ब्रेकअप की वजह ये हो कि कृष्णन को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया हो और अब विंध्या सरफराज के साथ कहीं भाग गई हो। लेकिन विनोद, सिर्फ विंध्या गायब नहीं है, उसकी दोनों बहनें भी गायब हैं। तीनों बहनों का एक साथ गायब होना, कृष्णन की लाश का उसके घर में लटका हुआ मिलना, विंध्या का मर्डर होना, यह सब किसी अफेयर के लिए नहीं हो सकता। ये कोई बड़ा गेम है। और कामाक्षी ने बताया था कि विंध्या सरफराज को दारा शिगो बोलती थी, और तो सरफराज उनके धर्म के उपनिषद सीख रहा था, उनका धर्म अपनाना चाहता था। तो शायद ये सरफराज सिर्फ विंध्या ही नहीं बल्कि तीनों बहनों के पीछे था, और मामला ब्लैकमेलिंग का भी हो सकता है, क्योंकि मंदोदरी पैसे के इंतजाम में लगी हुई थी। इस सरफराज की बैकग्राउंड चेक करो, पता करवाओ कहीं ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं। दादा एक आइसक्रीम दो। सर कृष्णन और मंदोदरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कृष्णन की मौत फांसी की वजह से ही हुई है, उसका विंड पॉइंट चौक हुआ था। अब मंदोदरी की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मंदोदरी के सर पर पत्थर से वार किया गया था। सर इस रिपोर्ट से तो लग रहा है कि कृष्णन ने आत्महत्या की और मंदोदरी का मर्डर हुआ।
मंदोदरी का कत्ल कृष्णन की मौत के 40 घंटे पहले हुआ, जिस दौरान वो कृष्णन से मिलने मंदिर गई। और मौत से एक दिन पहले कृष्णन काफी दुखी थे और आरती के वक्त रो भी रहे थे। और कृष्णन जी के दुख की वजह भी यही होगी कि तब मंदोदरी भी गायब हो गई थी और उनकी तीनों बेटियां भी। सर, कहीं उन सबको किसी ने किडनैप तो नहीं किया? बेटियों को किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन मंदोदरी, उनका कत्ल किसने किया, क्यों किया? और कृष्णन इतना सब कुछ जानते थे, फिर भी कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की। क्या उन्हें मजबूर किया जा रहा था? पॉसिबल है सर। और उनकी लाश को उनके घर की छत से लटकाकर उनकी मौत को सुसाइड दिखाने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जब उनकी लाश देखी गई घर का दरवाजा खुला हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत के कई दिन पहले से उनके पेट में बहुत कम खाना जा रहा था। कामाक्षी ने मैं बताया था कि वो 40 पे थे, मतलब 40 दिन का उपवास रख रहे थे। हाँ सर, और ये बात मेघनाथ ने भी कंफर्म की थी कि कृष्णन 40 पे थे। अच्छा, ये 40 सिर्फ कृष्णन जी ही रखते थे या फिर उनका पूरा परिवार भी? पूरे परिवार के बारे में मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन वो 40 पे थे। इनके 40 का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर हो सकता है। हमें किसी भी सूरत में कृष्णन की इन तीनों बेटियों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। कैसा लगा? हाँ? वाओ मौसी, आप तो कमाल की फोटोग्राफर हो। मैं कमाल की नहीं हूँ, तू है ही इतनी फोटोजेनिक। सी कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं। ये वाली बहुत अच्छी है। नेक्स्ट देख। एक मिनट मौसी। हेलो, कैसी हो सिया? रॉन्ग नंबर। किसका फोन था सिया? रॉन्ग नंबर मौसी। सर, मुर्गन सही बोल रहा था। 2 महीने पहले ये सब हुआ था और ये सब डाकखाने वाले एरिया के सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ है। डाकखाने वाले एरिया के पास ही मंदोदरी की लाश मिली थी। ये 2 लोग कौन है जिन्होंने प्रबोधनी के चेहरे पर कालिक पोती? सर, फिलहाल इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, लेकिन मैं उस लड़के और लड़की के परिवार वालों से भी मिला जिन्होंने भागकर शादी की थी और प्रबोधनी ने उनकी शादी के रिचुअल्स करवाए थे। लेकिन सर, वो कपल काफी टाइम से गायब है और उनके परिवार वालों से भी मिलकर कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के टच में नहीं है। उन दोनों के परिवार वालों का कृष्णन और प्रबोधनी के परिवार को नुकसान पहुंचाने का स्ट्रांग मोटिव हो सकता है। डिटेल निकलवाओ ना। सरफराज की अपडेट? नहीं सर, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं सरफराज, विंध्या और प्रबोधनी के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करवा रहा हूँ, शायद वहां से कुछ मिले। अमरगुन सर, कावेरी गांव के बाहर एक जमीन कावेरी मंदिर के धर्मशाला के लिए खरीदी गई थी। वहाँ एक कुटिया भी है। अभी अभी फोन आया था कि उस कुटिया से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ठीक है, पहुंचता हूं। फोरेंसिक टीम को बुला लो। सर, यहाँ अंदर बॉडीज। सर, जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो दरवाजे को बाहर से ताला लगाया हुआ था। सर, यहाँ पे अंदर आके देखा तो सर, ये तो प्रबोधनी और विंध्या की लाश है। तो फिर ये सुमति कहाँ है? सर, यहाँ पॉइजन की खाली बोतल मिली, आइसक्रीम के खाली कप्स और दोनों के मुंह पे सूखे हुए झाग के निशान। और सर, यहाँ देखिए, बांधे जाने का मार्क दोनों के पाँव पे और यहाँ रस्सियाँ। लगता है इन्हें काफ़ी दिनों से बांध के रखा गया था। और शायद ये पॉइजन इन्हें आइसक्रीम में मिलाकर खिलाया गया। आसपास के इलाके में पता करो पॉइजन कहाँ मिलता है और किसने खरीदा। सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। धर्मशाला का काम फंड्स की कमी की वजह से बहुत पहले से बंद हो चुका था, पर मंदिर के लोगों के अलावा इस तरह यहाँ ताला लगा के कोई चला जाए मुमकिन नहीं लगता। प्रबोधनी और विंध्या की मौत के लिए जिम्मेदार लोग मंदिर से जुड़े हो सकते हैं। सबको हाजिर करो। साहब, काफी वक्त से हम वहाँ गए नहीं हैं। तो क्या किसी और से कृष्णन की बेटियों को वहां पर बंद करवाया था? ये देखो, ये किसी की चाल है मुझे बदनाम करने की। किसकी चाल? ये आपका काम है, आप ढूंढ निकालो। आप जैसा सोच रहे हैं वैसे हिंसक लोग हम नहीं है। हिंसा तो आपने बाद में की थी सुधार जी, पहले तो आपने ही प्रबोधनी के मुंह पे कालिक पतवाई होगी। अरे सर, आप बेकार में मेरे पर शक कर रहे हैं साहब। उस धर्मशाला वाली जगह पर तो खुद गुरुजी का भी आना जाना था साहब। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो किसने किया? तुम्हारे ठेकेदार ने?
यशोदास ने? बार बार एक ही बात का जवाब नहीं देंगे हम, हमें जाने दो। अगर आप हमें बंद करेंगे तो जगह जगह दंगे होंगे। आप जानते नहीं है हमारा यहाँ कितना प्रभाव है। जब तक इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इन्हें यहाँ ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं होगा। इनके फॉलोअर हंगामा कर सकते हैं, जाने दो इन्हें, लेकिन नजर रखो इन सब। क्यों ये सब देख कर वही सब बातें याद कर रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अप्पा। मैं जानता हूँ बार बार पुलिस के यहाँ आने से तो घबरा गई है, पर डर मत। मैंने जो समझाया है वही करना। किसी को भी विंध्या की मम्मी की वो बातें बताना मत। सर, कमेन। क्राइम सीन पे जो आइसक्रीम के कप मिले थे उस पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं, और वो पॉइजन कहाँ से और किसने खरीदा था पता चल गया। किसने खरीदा था? अरे साहब आप बार बार मेरे को उठा के यहाँ पे लेके आते। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे को जाने दो साहब। देख, अभी तक तुझे ऐसे ही जाने दिए, लेकिन इस बार सच नहीं बोलेगा ना तो तुझे यहाँ की आइसक्रीम खिलाएंगे। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे साहब। वो पॉइजन मैंने खरीदा जरूर था, लेकिन वो मुझसे गुरुजी ने खरीदवाया था साहब। कौन गुरुजी? यशोदास? कृष्णन गुरुजी। मैं सच बोलता हूँ साहब, आपको उस दुकान वाले ने भी बताया होगा। मैंने वो पॉइजन गुरुजी के मौत के एक हफ्ता पहला खरीदा था, और खाली पॉइजन नहीं खरीदा साहब, उसके साथ में मैंने घर का राशन भी खरीदा था। अम्मा आई। अम्मा राशन। मेरे को शक है कि गुरुजी ने ही वो पॉइजन निकल के उस धर्मशाला वाली कुटिया में ले गए होंगे। तो अब तू ये नई कहानी सोच कर आया? अरे नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा साहब। उस रात को आरती के समय गुरुजी के आंख में आंसू देखा तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि गुरुजी को जाके मिलूंगा उनके घर पे, इसलिए मैं घर भी गया था तो वहाँ पे ताला था साहब। मैं वापस मंदिर की ओर निकला तो गुरुजी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए गुरुजी? वो मैं जरा ध्यान लगाने के लिए आया। चलो साहब, उस रात गुरुजी का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था साहब, और जब वहाँ से लाशें निकली तो मैं समझ गया साहब। तो तू कहना चाहता है कि कृष्णन ने खुद अपनी बेटियों को वहाँ कैद करके रखा हुआ था और उन्होंने आइसक्रीम में पॉइजन मिलाकर अपनी बेटियों को खिला दिया? नहीं साहब, उन्होंने क्या किया मेरे को नहीं मालूम साहब। और हमें मालूम है। दरअसल उस रात तूने कृष्णन को वहाँ नहीं देखा था, कृष्णन ने तुझे वहाँ देखा था। उस कुटिया में कृष्णन ने अपनी बेटियों को नहीं, तूने उनकी बेटियों को कैद करके रखा हुआ था। आइसक्रीम में जहर कृष्णन ने नहीं, तूने मिलाया। तूने उनका मर्डर किया। कृष्णन ने तुझे वहाँ देख लिया था, इसलिए तूने कृष्णन को उनके घर में लटका दिया। मंदोदरी का मर्डर भी तुमने किया। तो क्या बोल रहे साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। ये बोल, सुमति कहाँ है? साहब मेरे को नहीं मालूम सुमति के बारे में, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे दूसरे कैबिन में लेके जाओ, अच्छे से आइसक्रीम खिलाओ। अरे साहब मेरी बात सुनो साहब, मेरे को छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, बेशरम, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। 4 महीने से पेट से है, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा भी नहीं गिरा सकता। क्यों पेट से मर जाएगी वो। मानो उससे गलती हुई, लेकिन अब गलती। अरे मैंने तो सिर्फ उस पे हाथ उठाया है। इसके अब्बा को पता चलेगा तो इसको मार ही डालेंगे। सर, उस धर्मशाला की चाबी कृष्णन के घर पे मिली है, और धर्मशाला पे जो ताला लगा था उस पर भी कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स मिले। और सर, ये भी पता चला है कि अपनी मौत से एक रात पहले कृष्णन एक आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम खरीदते हुए देखे गए। और इस दुकान वाले ने भी कृष्णन को आइडेंटिफाई किया। सर एक बात और, जिस समय मंदोदरी का फोन डाकखाने वाले एरिया में बंद हुआ, लगभग उसी समय कृष्णन का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। सर, ये सारे समीकरण तो इस मेघनाथ के स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं। लेकिन मंदोदरी का मर्डर कृष्णन की मौत के तकरीबन 40 घंटे, मतलब 2 दिन पहले हुआ। तो हो सकता है ये कोई सोची समझी साजिश हो, जिस साजिश के तहत कृष्णन की बेटियों को अगवा करके कृष्णन को यह सब करने के लिए मजबूर किया गया। क्राइम सीन पर कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स का मिले,
और कृष्णन के फ़ोन का सेम उसी लोकेशन पर एक्टिव होना जहां पर उसकी पत्नी मंदोदरी का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था, ये सब किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इस केस में ऐसे और बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। कृष्णन ने कर्जा किससे लिया था? और मंदोदरी पैसों का इंतजाम क्यों कर रही थी? और सरफराज क्यों गायब है? और वो दो लोग कौन थे जिन्होंने प्रबोधनी के चेहरे पर कालिख पोती थी? और सबसे अहम सवाल, सुमति कहाँ है? खा ले। और कुछ सोचा है तुमने उसके बारे में जो मैंने तुम्हें बोला था, या यूं रो रो के मरना है? मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे छोड़ दोगी? सोचूंगी। मुझे माफी नहीं, मौत दूंगा मैं तुझे। ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे। कूद। नहीं कूदेगी? ठीक है। सर, प्रबोधनी और विंध्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई, जो इनको आइसक्रीम में मिलाकर दिया गया। सर, इन दोनों की मौत कृष्णन की मौत से 4 घंटे पहले हो गई थी। मतलब मंदोदरी का कत्ल इनसे 36 घंटे पहले हुआ। सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विंध्या एक्टिव थी जबकि प्रबोधनी वर्जिन। विंध्या सिर्फ 16 साल की थी और विंध्या की लाइफ में सिर्फ ये सरफराज था। तो मतलब विंध्या के सरफराज के साथ फिजिकल रिलेशन थे। सर, कृष्णन के गुस्से की वजह यह बात भी हो सकती है। कृष्णन एक बेटी की सजा पूरे परिवार को क्यों देगा? और सर, यह भी तो हो सकता है कि सर बेंगलुरु पुलिस ने सरफराज का पता लगा लिया है। वो बेंगलुरु में ही अपने एक दोस्त के घर पे छिपा हुआ है। बोल। साहब, अम्मा कसम मैं सच बोल रहा है साहब, मैं भागा नहीं था। तो मेरे को खबर आई कि विंध्या के फादर ने सुसाइड किया और सारा फैमिली गायब है, तो मैं डर गया था साहब। सोचा वो मंदिर वाले लोग आके मेरे को परेशान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। विंध्या के फादर कृष्णन को पता था कि तुम्हारी विंध्या के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं, फिजिकल रिलेशन भी थे? नहीं सर, हम लोग में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था सर, बल्कि हम लोग में अच्छी दोस्ती थी। और 2 महीने पहले पता नहीं अचानक विंध्या ने वो खत्म कर दी। विंध्या, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? सरफराज, इस वक्त मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है। प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। क्यों ना करूं? मैं प्यार करता हूं तुमसे, और ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ भी अभी नहीं बता सकती, प्लीज छोड़ दो मुझे। विंध्या, उस दिन कामाक्षी के पापा ने मेरे को देख लिया था। मुझे लगा वो विंध्या के पापा को जाके बताएंगे, इसलिए साहब मैं चिप गया था, मैं भागा नहीं था साहब। यहां तेरी कोई सफाई नहीं चलने वाली। अगर ये सरफराज वाकई सच बोल रहा है तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि विंध्या ने उसे 2 महीने पहले अवॉइड करना शुरू कर दिया? और वो कौन है जिसके साथ विंध्या के फिजिकल रिलेशन थे और विंध्या एक्टिव हुई? सर, कम इन। सर, मंदोदरी की मौत से 2 महीने पहले के उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड में एक फेक आईडी का नंबर मिला है। फेक आईडी का नंबर? हाँ सर, ये देखिए। और उस दौरान इस नंबर से मंदोदरी को काफी कॉल होते थे। और सर, मैंने चेक किया कि कृष्णन की मौत से 55 दिन पहले मंदोदरी विंध्या और उसकी दोस्त कामाक्षी को लेकर चेन्नई गई थी। कामाक्षी भी उनके साथ गई थी? हाँ सर, मंदोदरी ने चेन्नई जाने वाली एक ट्रेन में टिकट बुक कराई थी और ये टिकट कामाक्षी, विंध्या और मंदोदरी के नाम पर बुक थी। और सर, वो फेक आईडी का नंबर जिससे मंदोदरी को कॉल होते थे, वो नंबर भी अक्सर चेन्नई में एक्टिव रहता था। हाँ अंकल, आंटी मुझे और विंध्या को चेन्नई ले गई थी। तुम लोग वहां पे 3 दिन थे, कहाँ रुके थे? वो आंटी के सहेली के यहाँ। कौन सहेली? क्या नाम? हम उन्हें आंटी बोलते थे, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, और वो कहाँ रहती है मुझे ये भी नहीं पता। आपको तो पता होगा। मंदोदरी आपकी बेटी को लेकर कहाँ गई थी? नहीं सर, मुझे भी याद नहीं है। मेरा बहुत भरोसा था उन लोगों पे, इसलिए पूछा नहीं। कामाक्षी उनके साथ घूमने जाना चाहती थी, इसलिए अलाउ कर दिया। ये सदाशिव पक्का को छुपा रहा है, और इसकी बेटी कामाक्षी भी वही बोल रही है जो उसके बाप ने उसे बोला है। इन दोनों बाप बेटी पर नजर रखो, और हम मंदोदरी के भैया भाभी से मिलते हैं, शायद उन्हें मालूम हो
कि मंदोदरी चेन्नई में किस सहेली के वहाँ रुकी थी। ओके सर। सर मुझे नहीं मालूम अक्का का कौन सहेली चेन्नई में। मुझे तो ये भी नहीं मालूम अक्का चेन्नई गई थी। मंदोदरी को एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से अक्सर कॉल आती थी चेन्नई से। ये वो नंबर है। किसका है नंबर? सर ये नंबर के बारे में मेरे को नहीं मालूम सर। बाकी सबको तो हमने खो दिया, लेकिन सर प्लीज़ आप कुछ भी करके सुमति को ढूंढ दीजिए ना प्लीज सर। ए क्या हुआ? मैंने तो तुझे अभी बांध के भी नहीं रखा है, तो गुमसुम से क्यों बैठी है? मुझे अक्का, अम्मा और अप्पा की याद आ रही है। आप मुझे कब ले जाओगे उनके पास? सोचूंगी। सर कमें। सर मैंने उस फेक आईडी से लिए गए नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर उस नंबर से सिर्फ मंदोदरी को ही कॉल हो रहे थे। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड में मंदोदरी के अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। मतलब फेक आईडी से लिया गया नंबर सिर्फ मंदोदरी को कॉल करने के लिए लिया गया था। जहाँ जहाँ चेन्नई में वो नंबर एक्टिव रहता था उन एरियाज को स्कैन करो। पर मंदोदरी जिस डेट को चेन्नई में पहुंची उन्हें वहाँ रिसीव करने कोई ना कोई ज़रूर आया होगा। तो उस डेट की स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो। मुझे लगता है हमें सुमति की लीड भी चेन्नई से मिलेगी। राइट सर। सुमति की तलाश में हम चेन्नई रेलवे स्टेशन से लेकर हर छोटी बड़ी जगह पर लगातार तफ्तीश कर रहे थे, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हमने उस दुकान का पता लगा लिया था जहाँ से वो फेक आईडी वाला नंबर खरीदा गया जिससे मंदोदरी को लगातार कॉल हो रहे थे। लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि वो नंबर इस्तेमाल कौन कर रहा था, और ये भी पता नहीं लग पाया कि वो दो लोग कौन थे जिन्होंने प्रबोधिनी के चेहरे पर कालिक पोती थी। सरफराज, मेघनाथ, यशुदास और सदाशिव जैसे कई सस्पेक्ट हमारे रडार पर थे, लेकिन हम तब ये पता लगाने में नाकाम रहे कि सुमति उस वक्त कहाँ थी। इसलिए हमने उसकी तस्वीर सारे अखबारों और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू किया। लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी हमारे हाथ कोई लीड नहीं लगी। लेकिन उसी दौरान एक और गुनाह इस दशक की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनने वाला था। ये देख, तेरे लिए मैं क्या लेके आई हूँ? साड़ी अच्छी है ना? अरे वाह। मुझे ये नहीं चाहिए आंटी। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। अब मुझे घर का भी लेके जाएंगी। अरे तेरे लिए तो कर रही हूँ मैं। देख ये साड़ी पहना के सजा के तुझे घर पे भेजूंगी, तू बहुत सुंदर लगेगी। हाँ चल आजा आजा। देखिए सिया की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करना ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। ठीक। एक्सक्यूज मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बाद में बात कीजिए प्लीज। आप लोग मैं प्रेस से हूँ, मुझे अभी बात करनी है आप लोगों से। बोलिए क्या बात करनी है? मैंने पता किया कि सिया की उम्र 16 से भी कम है और आप लोग उसकी डिलीवरी करवा रहे हैं। आप लोग सच सच बताइए, सिया है ना? आप लोग यही बात पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना? देखिए आपको गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी का नहीं हुआ है, बस उससे गलती हो गई है कि इतनी कम उम्र में उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशन बना लिया बस। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? व्योमकेश, हमारी बिरादरी का है। हमने समझौता भी कर लिया, वो बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। जब सीए 18 ईयर्स की हो जाएगी ना तो हम शादी कर देंगे उसकी। चल। तो फिर आपके पास व्योमकेश का फोटो तो होगा? अरे मैडम ट्रस्ट में हम कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी का है। मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, आप सिर्फ फोटो दिखा दीजिए। अरे दिखा। ये देखिए, ये है व्योमकेश। एक मिनट, तुम व्योमकेश हो ना? तुम ही ने किया है ना? कैसी बात कर रही है मैडम आप? मैं प्यार करता हूँ सिया से, मैंने किया उसका। कम से कम 5-6 साल छोटी है वो तुमसे, और तुमने माइनर है वो, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। माना मैडम हमसे गलती हुई है, अब मैं सुधार भी कर रहा हूँ अपनी गलती में। मैडम उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे प्यार की निशानी है मैडम। मैं किया मैडम उसका। उसका फोटो ले लो। सिया के पेरेंट्स के खिलाफ जाकर रिपोर्टर दमयंती ने खलबली पैदा कर उसने अखबारों में छाप दिया कि सिया के पेट में चाइल्ड।
मिनिस्ट्री को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इसकी जांच की। लेकिन सिया के पेरेंट्स के बयान के बाद व्योमकेश को नहीं बल्कि एक ऐसा लवर मानकर सराहा जाने लगा जो हर हाल में सिया को अपनाना चाहता था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, सोशल वर्कर सब सिया के शुभचिंतक बन गए। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद संदिग्ध हालात में सिया की मौत हो गई। उसके बाद ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे कि पूरा स्टेट हैरान रह गया। सिया की मौत के बाद से उसका बॉयफ्रेंड व्योमकेश फरार है, जिससे सवाल ये उठता है क्या वाकई में व्योमकेश उस बच्चे का पिता था या फिर किसी गुनाह को छिपाने की साजिश की जा रही है। देखिए, मुझे तो लगता है कि सिया का मर्डर भी एक साजिश है। आखिर में वेंकट ही मिला था सिया से, और मुझे तो डाउट है कि ये व्योमकेश भी वेंकट का ही एक मोहरा है। असल में वेंकट का ही रिलेशन था सिया के साथ। देखिए, बिना किसी आधार के शमिता मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। ये मेरे को बदनाम करने का उसका साजिश है और उसका फायदा वो अगले इलेक्शन में उठाना चाहती है। सिया ने तो हमें यही बोला था कि व्योमकेश उसका बॉयफ्रेंड था। ये व्योमकेश अब कहाँ? वो पता नहीं, वो सिया अपनी मासी के घर गई थी रहने के लिए, वही मिला था। और उसके साथ 2 दोस्त भी थे, अश्विन और राघव। राघव और अश्विन कहाँ है? वो तो सिया की मासी कामिनी को ही पता है। कामिनी बेंगलुरु में कहाँ रहती है? विनोद सर, ये कामिनी अपने घर पे भी नहीं मिली। कई दिनों से ताला लगा उसके घर पे। तो मतलब सिर्फ कामिनी नहीं, व्योमकेश भी गायब है। ढूंढो इन दोनों को और व्योमकेश के दोस्तों का भी पता लगाओ। ओके सर। सर आपके लिए एक लेटर आया है, लेकिन भेजने वाले ने इसके ऊपर अपना नाम पता कुछ नहीं लिखा है। लेटर? सर, मैं विंध्या और उसके परिवार की हमदर्द हूँ और मुझे मालूम है कि उन सब की मौत की जिम्मेदार ललिता है। पिछले 4 महीने से हमें कृष्णन के केस में कोई लीड नहीं मिली और आज अचानक ये लेटर लिखा किसने? और ये ललिता कौन है? नहीं सर, मैं कोई ललिता को नहीं जानता हूँ, जो अक्का और जियाजी के परिवार को जानता हूँ। सर, ये लेटर आपको किसने भेजा? भेजने वाले ने अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इतना दावा जरूर किया कि कृष्णन और उसके परिवार की मौत की जिम्मेदार ललिता है। इसका मतलब सुमति भी? देखिए, अभी कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये भी कहना मुश्किल है कि लेटर सच्चा है झूठा है। और ये ललिता कौन है? सर, वो कामाक्षी बोल रही थी, मंदोदरी अक्का उन्हें चेन्नई में उनकी कोई सहेली के पास ले गई थी। सर, ये ललिता वही तो नहीं? अंकल, मैंने बोला था ना, मुझे मंदोदरी आंटी की सहेली का नाम नहीं मालूम। और क्या तुम ललिता नाम की किसी औरत को जानती हो जो विंध्या की फैमिली को जानती है? नहीं अंकल। लेकिन एक मिनट। हाँ विनोद, व्योमकेश के दोनों दोस्तों का पता चल गया सर। हमने कुछ नहीं किया सर, वो व्योमकेश ने उसके साथ क्या? हमने पता लगाया, तुम दोनों भी व्योमकेश के साथ सिया की मौसी के घर गए थे। क्या करने गए थे? बोलो। तुम यहाँ? तुमने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अंदर नहीं बुलाओगी? मौसी घर पर नहीं। तब तो अच्छा मौका है। साहब, हमें नहीं पता कि उसने अंदर जाके सिया के साथ क्या किया। हम तो बाहर ही खड़े थे, फिर उसकी मासी आई और उनको देखकर हम लोग भाग गए। अरे! सिया? हम तो खुद हैरान थे सर कि वो सिया के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे हो गया था। वो तो सिर्फ सिया के साथ मजे लेना चाहता था सर, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। व्योमकेश और कामिनी, ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? सर, हम सच्ची में कुछ नहीं जानते। सर, हमने ललिता के बारे में मेघनाथ समेत कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी ललिता के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो हो सकता है ललिता का नाम इस केस में हमारा ध्यान भटकाने के लिए लाया गया हो, क्योंकि अगर किसी को लीड देनी थी तभी देता। अब अचानक से इतने अरसे बाद ये लेटर क्यों लिखता? फिर भी पता करो
ये लेटर पोस्ट कहाँ से हुआ, शायद ये भी पता चले कि पोस्ट किया किसने। ओके सर। और अभिषेक, ये यस मुरगुन। सर हमारे खबरी सुमति की तलाश कर रहे थे तो गोमांतक गांव से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर गोमांतक गांव में एक पुजारी है जो एक चाइल्ड मैरिज करने वाला है। एक औरत उससे लगातार मिल रही है और जिस लड़की की वो चाइल्ड मैरिज करने वाला है उसकी उम्र करीब 14 साल है। तो हो सकता है कि वो लड़की सुमति हो। हमारी टीम तुरंत तुमसे कांटेक्ट करेगी, तब तक उस पर नजर रखो। गोमांतक गांव में एक पुजारी एक छोटी बच्ची की शादी करवा रहा है, 14 साल की। शायद वो सुमति हो। सर आप कहें तो उस पुजारी को उठा लें। नहीं, अभी पुजारी को उठाएंगे तो उस औरत को शक होगा। अभी चुपचाप गांव में जाओ और पुजारी पर नजर रखो और पता लगाओ कि जिस छोटी बच्ची की वो शादी करवा रहा है क्या वो वाकई सुमति है। ओके सर। सर सर मैं कामिनी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें एक ललिता नायर नाम की औरत का नंबर मिला है। सर ये नंबर काफ़ी टाइम से बंद है। ये उसका फोटो है सर। ये फोटो हमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। ललिता, जो लेटर हमें भेजा गया था उसमें भी ललिता के नाम का ही जिक्र था, जिस पर लेटर लिखने वाले ने कृष्णन के परिवार को ख़त्म करने का आरोप लगाया था। और सिया का केस आते ही अचानक से वो लेटर हमें भेजा गया। तो क्या वो ललिता और ये ललिता दोनों एक ही होंगे? सर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस ललिता का नंबर भी चेन्नई के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। चेन्नई में मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर गई थी। सर मैंने चेन्नई पुलिस को ललिता के एड्रेस पर भेजा था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी टाइम से ताला लगा है। सर मैंने इसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया। इसका कॉल रिकॉर्ड वेंकट समेत कई बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के नंबर से भरा पड़ा है। और इस लीडर वेंकट पर सिया के आरोप लगा था। मिलना पड़ेगा इस वेंकट को और इस ललिता नायर की फोटो कामाक्षी को दिखाते हैं। हो सकता है ललिता वही ललिता हो जिससे मिलने के लिए मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या के साथ चेन्नई गई थी। ये ललिता कौन है मेरे को नहीं मालूम। मेरे पास ऐसा बहुत फ़ोन आता है जो मेरा पीए उठाता है। मेरे को तो लगता है कि ललिता का कॉल आना भी एक चाल था। सर एक्सक्यूज मी। हेलो सर मैंने कामाक्षी को ललिता नायर का फोटो दिखाया तो उसने पहचाने से मना कर दी, लेकिन सर मालूम चला है कि जो लेटर आपको भेजा गया था वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि उडीपी डाकखाने से कामाक्षी ने पोस्ट किया था। वहाँ के एक सीसीटीवी में वो लेटर बॉक्स में लेटर डालते हुए कैप्चर हुई थी। हाँ अंकल, मंदोदरी आंटी हमें चेन्नई में इन्हीं के पास ले गई थी। ललिता नाम है इनका, इसलिए तुमने हमें लेटर लिखा था। पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने बताने के लिए मना किया था। क्यों मना किया? क्या छुपा रहे हो? बस सर हम अपनी इज्जत बचा रहे थे, बाकी कुछ भी गलत नहीं किया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अभिषेक, वो गोमांतक गांव का पुजारी उस बच्चे की शादी करवाने के लिए जाने वाला है। ठीक है मैं पहुंचता हूँ अभी। सर बड़ी मुश्किल से मेरे बेटी का रिश्ता एक जगह तय हो गया था। जिस लड़की को मैंने अपने बेटे के लिए चुना था उसी की शादी वो प्रबोधिनी ने दूसरी जगह करवाई थी। मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए। हमें बदला लेना था प्रबोधिनी से, इसलिए हमने सुमति को उठा लिया। मुझे तो बस अपने बेटे का घर बसाना था। अपने बेटे का घर बसाने के लिए तुमने सुमिति को अगवा कर लिया और कृष्णन का पूरा परिवार तबाह कर दिया। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये ललिता है ना, हमारे साथ मिली हुई है, कहाँ मिलेगी ये? हम इसको नहीं जानते, हमने किसी को कुछ नहीं किया। रेणु खातिर करो दरान की।
मंदोदरी आंटी मुझे और विंदा को यहीं लेकर आई थी सर, ललिता आंटी के पास। हाँ विनोद। सर, कामाक्षी ने जो बंगलो दिखाया है वो शूटिंग के लिए दिया जाता है, और जिस दौरान मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर यहाँ पर आई उस समय ये बंगलो विक्रांत प्रोडक्शन को दिया गया था। और सर, ये भी पता चला है कि ये ललिता नायर एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है और सिया की मौसी कामनी एक फोटोग्राफर। ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? सर, शायद बेंगलुरु में हो। विक्रांत प्रोडक्शन से ललिता के बेंगलुरु का एड्रेस मिला है। सिया हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहता था। अक्का और जीजा जी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद था। समर वेकेशंस पे सिया हमारे पास आया था ताकि वो फिल्म्स में ट्राई कर सके। ललिता एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है, काफ़ी टाइम से हम उसको जानता था। जानती हूँ, एक प्रोड्यूसर है जिसे सिया जैसा ही चेहरा चाहिए। मैंने ललिता पे ट्रस्ट करके सिया को इसके साथ भेज दिया, पर मुझे नहीं पता था कि ये उसके बचपने का फ़ायदा उठा के उसके साथ चीट करेगा। सिया मेरी बातों में आ गई। मुझे लगा कि मैं उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा सकती हूँ, और मैंने वही किया। और उसे सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास ही नहीं, बाकी बड़े बड़े लीडर्स। सिया जब अपने घर वापस चली गई तो तब मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे सब बताया कि ललिता ने उसके साथ क्या क्या करवाया। हमें बहुत गुस्सा आया सर, पर इसने हमको धमकी दिया था। तो अगर अपना मुंह खोलेगी ना तो सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद कर। व्योमकेश सिया को बहुत पसंद करता था सर। हमने उसका फ़ायदा उठाया और बोला कि हम तुम दोनों का मैरिज करवा देगा, और सिया को भी अच्छे से समझा दिया। व्योमकेश कहाँ है? पता नहीं सर। तुमने मंदोदरी, कामाक्षी और विंध्या को ट्रैप कैसे किया? दोनों बच्चियों ने स्कूल की ओर से एक एनजीओ में डांस परफॉर्मेंस दिया था। सोशल नेटवर्क पे उनकी और एनजीओ की फ़ोटोज़ थी। मेरे जानने पहचानने वाले एक प्रोड्यूसर को वो दोनों लड़कियां पसंद आ गई। सर, उस आदमी ने मुझे बहुत बड़ा ऑफ़र दिया उन लड़कियों के लिए। मैंने फेक आईडी के नंबर से मंदोदरी को कॉल किया। उसको बहुत बड़ा झांसा दिया सर कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इन दोनों लड़कियों को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहता है। मंदोदरी उन दोनों लड़कियों को लेकर चेन्नई आ गई। मैंने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उनको पिला दी। तो उसी फिल्म को लेकर तूने ब्लैकमेल कर रही थी और उनसे पैसे मांग रही थी, इसलिए मंदोदरी पैसों के इंतजाम में लगी हुई थी, क्योंकि ये उसे ब्लैकमेल कर रही थी ना ब्लैकमेल? सर, पर हमने किसी को नहीं मारा है सर, सच में। ललिता के बयान के बाद हमने उन दोनों केसेस में कई गिरफ्तारियां की, जिसमें लीडर वेंकट और व्योमकेश भी शामिल थे। सिया के बच्चे का डीएनए व्योमकेश से मैच हुआ। कृष्णन ने सुसाइड ही किया था, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था। मंदोदरी की शॉकिंग चेन्नई ट्रिप के बाद कृष्णन मंदोदरी को ही विंध्या का गुनहगार मान रहा था, इसलिए सबकी शुद्धि के लिए उसने 40 यानी कि 40 दिन के उपवास के लिए कहा था। लेकिन 40 खत्म होने के 2 दिन पहले ही सुमति गायब होगी, और शायद इसके लिए भी कृष्णन मंदोदरी को ही जिम्मेदार मान रहा होगा। जहां मंदोदरी का फोन स्विच ऑफ हुआ उस जगह पर कृष्णन का फोन एक्टिव था। जहां प्रबोधिनी और विंध्या को जहर खिलाया गया, कृष्णन वहां भी मौजूद था। तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही थ्योरी फॉर्म कर रहे थे कि शायद कृष्णन ने ही मंदोदरी, प्रबोधिनी और विंध्या का कत्ल किया। कृष्णन ने यह सब क्यों किया, किन हालात में किया, यह हमेशा एक अनसुलझी पहेली ही रहेगी। लेकिन इन दोनों केसेस में जो कुछ सामने आया वो कई संजीदा सवाल खड़े कर रहा है। हर फील्ड में औरतों को काम देने से लेकर और कई वजहों से उन्हें गलत नीयत से इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।